शीघ्र निर्णय लेने का महीना बड़े लाभ का। एक बार एक राजा ने प्रश्न पूछा, नए वर्ष की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा कि भविष्य बदलने के लिए सबसे पहला कदम कौन सा होना चाहिए। लोग विचार में पड़ गए। वहाँ पर एक ज्ञानी मनुष्य था। वह बोला, पहला कदम मन से निश्चित किया हुआ निर्णय होता है, तो दूसरा कदम उस पर रोज ईमानदारी से काम करने की प्रवृत्ति होती है। कुंभ राशि के लोग इन्हीं दो चीज़ों के उदाहरण होते हैं। उनमें दूरदृष्टि, साहस होता है। इसीलिए मैं सदैव कहती हूँ कि कुंभ राशि का विचार पहले आगे जाता है और फिर उसके बाद विश्व उनके पीछे आता है। कभी कभी आप इतना आगे जाकर विचार करते हैं कि लोग पूछने लग जाते हैं, ये कौन से ग्रह के लोग हैं। उस पर कुंभ राशि कहती है कि मेरे ग्रह अलग है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और वायु तत्व की बुद्धिमान राशि के रूप में कुंभ राशि की पहचान है। कुंभ राशि बुद्धिमत्ता, कल्पकता और मानव सेवा का प्रतीक है। आप जो निर्धारित करते हैं वह आगे चल के ट्रेड बन जाता है। कठिन परिस्थिति में भी लॉजिक और संयम, इन दो चीज़ों के कारण आप दूसरों से अलग दिखते हैं। जनवरी 2026 में आपकी ओर से बदलाव शुरू होंगे। निर्णय ले, कृति करे, विश्व आपके पक्ष में खड़ा रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम कुंभ राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करने वाले हैं। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव की यात्रा धन स्थान से शुरू है। 7.5 का यह अंतिम चरण शुरू है। गत 5 वर्षों में आप में बड़ा बदलाव हो रहा है। अब आप 7.5 के अंतिम चरण से यात्रा कर रहे हैं। इस महीने आपका व्यक्तित्व शांत और प्रभावशाली दिखेगा। लक्ष्य स्पष्ट रहेगा और आपके शब्द सीधे वजनदार दिखेंगे। इस काल में सफलता का ही एक सूत्र ध्यान में रखें कि विचार कम करें, निर्णय की गति थोड़ी बढ़ाए। यही इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव अभी आपके पंचम स्थान में विराजमान है, जो भले ही शुभ स्थिति मानी जाती हो, लेकिन वहाँ पे वे निर्बली अवस्था में है। एक और कमाई में वृद्धि होगी, निवेश लाभकारी रहेंगे, लेकिन उसी के साथ खर्च भी बढ़ेंगे। कहीं पर तो नुकसान होने की भी संभावना है। घर में सुख शांति रहेगी, पुराने प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। घर में छोटे बड़ों का एक दूसरे से संवाद बढ़ेगा। आपकी वाणी सकारात्मक रहेगी, रिश्ते सुधारने के लिए उपयुक्त रहेगी। इस काल का उपयोग करें। कुंभ राशि के लिए एक प्रश्न है, आपको इस महीने कौन से आर्थिक उद्देश्य पर काम करना है? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। पराक्रम, परिश्रम, प्रवास की दृष्टि से आपके तृतीयेश मंगल देव लाभ स्थान में विराजमान है। अर्थात आप परिश्रम करें, उससे दोगुना लाभ आपको प्राप्त होगा, ऐसा वे आपसे कह रहे हैं। छोटी यात्रा या आध्यात्मिक भेंट लाभकारी रहेगी। काम में जल्दबाजी होगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक प्राप्त होंगे। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये समय काल आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से घर की कोई वस्तु बदलने की इच्छा आपके मन में जागृत होगी। कुछ जातक वाहन अपग्रेड करने का विचार करेंगे। इन दोनों चीज़ों के लिए ये काल उपयुक्त कहा जा सकता है। माता जी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। हल्के आयुर्वेदिक उपाय उपयुक्त रहते हैं। कुंभ राशि के लिए एक प्रश्न, इस महीने घर में कौन से बदलाव करने चाहिए, ऐसी आपकी इच्छा है? उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से प्रतियोगिता परीक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए ये काल उत्तम कहा जा सकता है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, आपके पंचम स्थान में गुरुदेव की यात्रा शुरू है।
साथ ही आपके पंचम स्थान पर दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामियों की दृष्टि है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। विवाह इच्छुक जातकों के जीवन में अचानक से किसी व्यक्ति का आगमन होगा, जैसे कोई धुएं से चलकर आ रहा है और आपको लगता है यही है वो। ऐसी स्थिति आपके लिए निर्माण होने वाली है। संतति की दृष्टि से विचार करें तो ये महीना संतति के प्रगति का है। विवाह इच्छुक जातकों के लिए उचित प्रस्ताव आने की संभावना है। जिनके विवाह पहले से जुड़े हैं उनके लिए प्रत्यक्ष विवाह संपन्न होने के योग है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपको थोड़ी थकान लग सकती है। हर रोज ध्यान करने की आदत डाल ले। कर्ज पर नियंत्रण रखें, प्रतिस्पर्धी और शत्रुओं को नज़रअंदाज करें। इस काल में आपके लिए लाभकारी रहेगा क्योंकि आपका कौशल्य परिपूर्ण है, इसीलिए प्रश्नों पर ध्यान न दें, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले कुंभ जातकों के लिए ये महीना शुभ कहा जा सकता है। इस काल में आपका प्रमोशन हो सकता है या कुछ जातकों को नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। टीम से आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से तंत्रज्ञान, डिजिटल और कंसल्टेंसी से संबंधित आपका व्यवसाय हो तो मुनाफा बढ़ने की संभावना है। पार्टनरशिप में कार्यक्षमता बढ़ेगी, उसका उपयोग व्यवसाय वृद्धि के लिए होगा। नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। इस काल का लाभ उठाइए। कुंभ राशि के लिए छोटा सा प्रश्न है, नौकरी या व्यवसाय के लिए आप कौन सा बड़ा लक्ष्य निश्चित करने वाले हैं? आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, फिर भी हर रोज चलना, योग साधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगी। आध्यात्मिक यात्रा के संकेत है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से कुंभ राशि के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से महीने का प्रथम पखवाड़ा भाग्य को उजागर करने वाला रहेगा, क्योंकि आपके लाभ स्थान में दोनों त्रिकोण के स्वामी विराजमान हैं। महत्वपूर्ण बात है कि उन पर लाभेश की दृष्टि है। सप्तमेश की यात्रा वहीं से शुरू है। कर्मेश भी लाभ स्थान में विराजमान है। ये सबसे बड़ी लाभकारी स्थिति कही जा सकती है। इसके अलावा राशि स्वामी धन स्थान में विराजमान होना, इसे भी हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। संयोग से मिले कुछ काम आपका भाग्य बदल सकते हैं, ये बात ध्यान में ले इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से जैसा मैंने आपको अभी कहा, आपके कर्मेश लाभ स्थान में विराजमान है, जिस कारण निर्णय लेने में विलंब ना करें। शीघ्रता से निर्णय ले, पुरानी चीज़ों को मन में न रखें, उससे आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होगी। इस काल में वही लाभकारी रहेगा। व्यय एवं प्रत्यक्ष गमन की दृष्टि से यात्रा पर आपका खर्च बढ़ने वाला है। विदेश में काम, वीजा, ऑनलाइन क्लाइंट संभव है, इसलिए उस दृष्टि से अधिक प्रयास करें। एक छोटी सी कथा है। महाभारत का युद्ध शुरू था। युद्ध में एक दिन अर्जुन मानसिक दृष्टि से अत्यंत कमज़ोर हो गया था। वह कहता था, मैं युद्ध के लिए उचित हूँ या नहीं, ये समझ में नहीं आता है। उस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, स्वयं परशक करना ही उन्नति की प्रथम शत्रु है। आपका मन स्वच्छ हो तो आपका मार्ग स्वयं तैयार होता है। कुंभ राशि को ये महीना यही बता रहा है। शक को कम करे, कदम बढ़ाए, विश्व आपके लिए मार्ग खुला करेगा। कुंभ राशि के लिए कुछ प्रश्न। इस महीने सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? जनवरी महीने में आपका सबसे बड़ा स्वप्न क्या है? उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जिनका उत्तर अच्छा हो उसे मैं अगले भाग में नाम के साथ पढ़ने का प्रयास करूंगी। जीवन सुख दुख से भरा होता है। महीने के कुछ दिन सुख, समाधान, सफलता देने वाले, तो कुछ संघर्ष, बाधा और तनाव के रहते हैं। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निश्चित होता है। कुंभ राशि के लिए इस महीने के 4, 13 और 23 ये दिन विशेष शुभदायक, सुखदायक, सफलता के रहेंगे। 1, 10, 20 ये दिन तनाव के रहेंगे। इन दिनों में बाधा, परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मानसिकता बनाकर आगे बढ़े।
उपायों का विचार करें तो नववर्ष का पहला ही महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से शुरू है। शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसीलिए हम हर राशि को उनके मंत्र और साधना उपाय के रूप में दे रहे हैं। कुंभ राशि की दृष्टि से आप पर शनि एवं राहु ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप नीलकंठ है। उस अनुसार ओम नीलकंठाय नमः ये मंत्र सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में आपने भगवान शिव का नीले रंग के फूलों से अभिषेक करना चाहिए। त्रिपुंड धारण करना चाहिए। इन उपायों से मानसिक विष शुद्ध होता है, सकारात्मकता बढ़ती है। ये सभी उपाय अवश्य करें। विश्व का विष पीकर भी जो शांत रहता है, नीलकंठ वही जो मन में प्रकाश रखता है। जनवरी 2026 ये महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।